प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 12 मंथली यानी मासिक परीक्षा जुलाई के लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है रियल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में सेम इट इज हूबहू क्वेश्चन यही आने वाला है। तो आप अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आप सभी जो है क्लास में याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर याद कर लीजिएगा आप तो आप जो है ना अच्छे से जो है एग्जाम दे करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया है एग्जाम में कि पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं। तो पुष्प कृषि को हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों याद करते चलिएगा, हम आपके लिए यानी आपका जो है कम समय वेस्ट करेंगे। ठीक है, सीधे आंसर बताएंगे। पुष्प के नरजनन संरचना को क्या कहते हैं। तो पुष्प के नरजनन संरचना को पुमंग कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पराग कणों में विशेषकर विटामिन बी पाया जाता है। ये सब हम क्लास में भी आपको बताए थे प्यारे स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, पुष्प का स्त्री दल चक्र बना होता है। तो पुष्प का स्त्री दल चक्र स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी इन तीनों के द्वारा बना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक एक क्वेश्चन आप याद करके जाइएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा परागण जो है वो क्रिप्टोरोफिली कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 6 नंबर, हर्कोगेम्स पुष्प निम्न में से कौन है। तो हर्कोगेम्स पुष्प जो है इनमें से मदार है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, सेमल में किसके द्वारा परागण होता है। तो सेमल में परागण जो है वो चमगादड़ के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 8 देखिए, इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। तो नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष द्वितीयक केंद्रक बनाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः छोटे और रंगहीन होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट 10 नंबर, द्विनिषेचन की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन की खोज जो किए थे वो किसने प्यारे स्टूडेंट। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नवास्टिन साहब ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। देखिए निषेचन के बाद जो है बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, चिरस्थायी बाह्य दल निम्न में से किस में पाया जाता है। तो देखिए चिरस्थायी बाह्य दल जो पाए जाते हैं वो बैंगन में पाए जाते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल एकदम आपको करेक्ट आंसर बता रहे हैं। आप अच्छे से देखिएगा, चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, बेल आइकन प्रेस इसीलिए कीजिएगा क्योंकि हम जो है आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाते हैं। तो आप अच्छे से जो है चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। ठीक है, देखिए युग्मनज क्या है। तो युग्मनज जो है वो द्विगुणित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, भ्रूणपोष क्या है। तो प्यारे बच्चों भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, देखिए प्यारे बच्चों 15 नंबर पूछा गया है कि केंद्र के भ्रूणपोष निम्न में से किस में होता है। तो केंद्र के भ्रूणपोष जो होता है वो किस में। तो आपको याद रखना है नारियल में होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर, भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका होती है। तो भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका द्वितीय केंद्रक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 17 नंबर, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है। तो प्यारे बच्चों भ्रूणपोष की उत्पत्ति जो है वो गुरु बीजाणु से होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर, इनमें से कौन द्विगुणित है। प्यारे बच्चों कम समय ले रहे हैं, फटाफट आपको आंसर बता रहे हैं, बस आपको याद करते चलना है। द्विगुणित कौन होते हैं। तो द्वितीय केंद्रक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर, परागकोश की भित्ति निम्न में से कौन सा नहीं होता है। तो परागकोश की भित्ति इनमें से कौन नहीं होता है। तो आपको याद रखना है एंडोथेसियम, मध्यपरत और टेपिटम ये तीनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेग्यूमेंट्स, और टेपिटम का काम होता है पोषण देना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 20 नंबर, जायगोट से भ्रूण तक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो देखिए जायगोट से यानी द प्रोसेस फ्रॉम जायगोट टू एम्ब्रायो इज
कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भ्रूण जनन कहते हैं हिंदी में, प्योर हिंदी में। नेक्स्ट 21 नंबर, पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, तो पॉली एम्ब्रियोनी मक्का में पाई जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 22 नंबर, अनिषेक जनन सामान्यतः पाया जाता है, तो अनिषेक जनन सामान्यतः अंगूर में पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, अंडा के बिना निषेचित हुए विकसित होना कहलाता है, तो प्यारे बच्चों देखिए अंडा के बिना निषेचित हुए विकसित होना जो कहलाता है वो पार्थेनोकॉर्पी कहलाता है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, अनुन्मीलिय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, तो प्यारे बच्चों आपको बताना है यहाँ पर अनुन्मीलिय परागन वाले पौधे जो है निश्चित रूप में क्या करते हैं, तो वो स्वपरागन करते हैं, यानी सेल्फ पोलिनेटेड करते हैं, खुद से परागित होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वपरागन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों 25 नंबर, परागन का सबसे बड़ा केंद्रक होता है, तो प्यारे बच्चों परागन का सबसे बड़ा केंद्रक जो होता है ना वो नलिका केंद्रक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। द लार्जेस्ट न्यूक्लियस ऑफ पोलिनेशन इज ट्यूबरस न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, निषेचन के बाद फल का निर्माण निम्न में से किससे होता है। इंग्लिश मीडियम वाले नीचे देखते हैं और याद करते चलिएगा। निषेचन के बाद फल का निर्माण जो होता है तो वो किससे होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर, किस फल का बीजचोल खाया जाता है, तो किस फल का बीजचोल खाते हैं, जायफल, लीची, शरीफा, इन तीनों का हम लोग खाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों 28 नंबर, पुष्पासन खाया जाता है, तो पुष्पासन हम लोग किसका खाते हैं, तो पुष्पासन सिर्फ जो है सेब का खाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि असत्य फल का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो देखिए यहाँ पर फॉल्स फ्रूट का उदाहरण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 30 नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न, और काफी जो है ये काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सत्य फल का निर्माण होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ सत्य फल पूछा है, तो सत्य फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय से होता है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और इससे पहले आपको बताएं असत्य फल। ठीक है, तो असत्य फल जो है इसका उदाहरण क्या होता है, सेब होता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग का यहाँ जो है यानी आपके मासिक परीक्षा बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो है 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव आपको पूछे ही जाएंगे, आपको 25 का उत्तर देना है, तो उम्मीद करते हैं आप ये क्वेश्चन याद कर लिए। और प्यारे बच्चों 30 में आपको कितना सही यानी पहले से पता था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।